नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नोएडा दौरे को लेकर के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नोएडा में बने मेदांता अस्पताल का शुभारंभ किया है। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हो गई हैं और सभी को इनका लाभ पहुंच रहा है। यह अपने आप में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ही नहीं, बल्कि एक छत के नीचे ढेर सारे एम्प्लॉयमेंट को भी और एक बड़े इन्वेस्टमेंट को भी उत्तर प्रदेश को दे रहा है। इसके लिए मैं डॉक्टर नरेश त्रिहन और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। नाम ही काफी है और हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, जब भी हम अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से एक सही दिशा को चुनते हैं तो उसके परिणाम ही अच्छे आते हैं। अच्छे प्रयास वह आपके नाम के साथ एक ब्रांड बन जाती है। जैसे बेहतरीन हेल्थ के मामले में, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज के मामले में आज मेदांता देश के अंदर एक ब्रांड बना है। हमने देखा है मेदांता गुड़गांव के बाद लखनऊ में जब मेदांता का शुभारंभ होना था, लोग हमसे पूछते थे क्या ये यहां पे चल पाएगा। हमें तब भी कोई संदेह नहीं था और शुभारंभ होने के साथ ही मेदांता लखनऊ ने वहां पे अपनी बेहतरीन सेवा से आज वहां पर एक अपनी पहचान बनाई है। कोविड कालखंड के दौरान वह हॉस्पिटल वहां पर उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ और आज भी अपनी सेवाएं वहां पे प्रदान कर रहा है। और अब एनसीआर में हम सब के लिए एक नया हॉस्पिटल, खासतौर पर हमारा जो वेस्टर्न यूपी था, जहां पे बहुत दिनों से मांग होती थी कि और भी अच्छे हॉस्पिटल्स आने चाहिए। वहीं गाजियाबाद के मुरादनगर में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापना और गुफा मंदिर के लोकार्पण पर भव्य कार्यक्रम हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल हुए हैं। श्री तरुण सागर पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ धाम में 100 दिनों में बने मंदिर का उद्घाटन सीएम ने 108 प्रश्न सागर महाराज के साथ किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद का दौरा किया। श्री तरुण सागर पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ धाम में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापना और गुफा मंदिर का लोकार्पण किया। धाम 108 प्रसन्न सागर महाराज के साथ वैदिक अनुष्ठान के बाद मंदिर का उद्घाटन किया गया। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस गुफा मंदिर मैं भगवान पार्श्वनाथ और क्रांतिकारी संत पूज्य तरुण सागर जी महाराज की स्मृतियों को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आभारी हूं इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों का जिन्होंने मुझे आज यहां पर पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज और अन्य जैन मुनियों संतों का सानिध्य प्राप्त करने इस पंच कल्याणक महामहोत्सव
में भाग लेने और इस भव्य गुफा मंदिर को देखने का सौभाग्य प्रदान किया। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा, भारत के ऋषियों, संतों, मुनियों और महापुरुषों के त्याग और बलिदान की एक महागाथा है। ये महागाथा उंगलियों में गिनने लायक नहीं, युगों युगों से यह गाथा विश्व मानवता के लिए एक प्रेरणा रही है। विश्व मानवता इस महागाथा का श्रवण करके, उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने आगे के भविष्य को तय की है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी भारत के अंदर हमारी वे पवित्र उपासना उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कार्य करते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पूर्व यह हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ ही भव्य भगवा ध्वज का आरोहण से राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। पूरा देश और पूरी दुनिया भारत के सनातन के इस वैभव को देखी है, उसको अनुभव की है। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। मंदिर में 2 भव्य मूर्तियां स्थापित की गई है। 100 दिनों के रिकॉर्ड समय में बना यह गुफा मंदिर जैन आस्था का नया केंद्र बनेगा। सीएम ने कहा है कि धार्मिक स्थलों का संरक्षण सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करना है। जैन समाज ने सीएम का स्वागत शोभा यात्रा और आरती से किया। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यानी ये 24 जैन तीर्थंकर जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, जिन्होंने करुणा की, मैत्री की, अहिंसा की, जियो और जीने दो की एक प्रेरणा विश्व मानवता को दी। और केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। वह आज भी उसकी प्रासंगिकता उसी रूप में बनी हुई है। आज भी विश्व मानवता के लिए वह संदेश भारत का ही है, भारत के ऋषि मुनियों का है, भारत की परंपरा का है, भारतीय संस्कृति का है। हम सबको इस बारे में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हम सब इन सभी संदेशों को लेकर के, जो भारत की ऋषि मुनि परंपरा ने हम सबको दिया है, अगर हम इसका आत्मसात करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं, तो यही विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। आप याद करिए, गत वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय अप्रैल में
दिल्ली में विश्व नौकार महामंत्र दिवस पर वन वर्ल्ड वन चैंट कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। उस अवसर पर उन्होंने 9 संकल्पों को हम सबको प्रदान किया था। वे 9 संकल्प थे कि पानी का बचत, दूसरा था एक पेड़ मां के नाम, तीसरा था स्वच्छता का मिशन, चौथा था वोकल फॉर लोकल, पांचवा था देश दर्शन, छठा था नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती, सातवां था हेल्दी लाइफ स्टाइल यानी योग और खेल को जीवन में लाना, और 9वां था गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों की भलाई के लिए सदैव समर्पित भाव के साथ कार्य करना। गाजियाबाद मुरादनगर में पार्श्वनाथ मूर्ति मंदिर स्थापना ने जैन आस्था को नई ऊंचाइयां दी है। सीएम योगी का लोकार्पण धार्मिक एकता का संदेश देगा। जन्म कल्याण समारोह भक्ति का सैलाब लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं अलीगढ़ के ऊपरकोट क्षेत्र में शाही जामा मस्जिद के आसपास बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने कहा है कि यह सार्वजनिक भूमि पर कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। यहां पर हिदायत भी दी गई है। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध जताया, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई है। ये कार्रवाई आरटीआई के सामने आई जानकारी के आधार पर हुई है, जिसमें मस्जिद के आसपास की संरचनाएं अवैध बताई गई है। किस तरीके से कार्रवाई की गई, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ के ऊपरकोट क्षेत्र में शाही जामा मस्जिद के आसपास बुलडोजर चली। प्रशासन ने कई अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई एक आरटीआई आवेदन से सामने आई जानकारी पर आधारित थी, जिसमें मस्जिद के आसपास की इमारतें सार्वजनिक भूमि पर बनी होने की बात बताई गई। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया, लेकिन शांतिपूर्ण रहा। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि ये अतिक्रमण हटाओ अभियान का हिस्सा है। कोई भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने एक बृहद अभियान चलाया अपरकोट जामा मस्जिद के आसपास, जहां पर जो अवैध अतिक्रमण था उसको ध्वस्त करवाया गया। लोगों को चेतावनी दी गई। कई हजारों रुपए का हम लोगों ने चालान भी काटा। अब हम वहां पर हाई रेजोल्यूशन हाई स्पीड कैमरेज इंस्टॉल करने की प्रक्रिया में हैं, ताकि दोबारा से अतिक्रमण ना लग सके। इसके अलावा इस बार हम लोगों ने ये भी शुरुआत की है कि जहां से भी अतिक्रमण हटाएंगे, लोकल थाने को उसकी सूचना देंगे, उनसे साइन कराएंगे, ताकि दोबारा से अतिक्रमण वहां पे किसी भी अवस्था में वापस से पुनर्स्थापित ना हो। मस्जिद की मुख्य इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, सिर्फ आसपास के कब्जे हटाए गए। आरटीआई एक्टिविस्ट ने दावा किया है कि मस्जिद प्राचीन मंदिरों की जगह बनी है, जो विवादास्पद है। प्रशासन ने कहा है कि कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार हुई है। प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक व्यवस्था का भरोसा दिया गया है। ये यूपी में बुलडोजर पॉलिसी का एक और उदाहरण है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि बिना नोटिस के कार्रवाई हुई है। एसपीपी ने अपील की है कि शांति बनाए रखें। अलीगढ़ में पहले भी ऐसे अभियान चले हैं, लेकिन इस बार मस्जिद के आसपास होने से संवेदनशीलता बढ़ गई है। अलीगढ़ ऊपरकोट में शाही जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने से साफ सफाई का संदेश गया। प्रशासन की सख्ती अवैध कब्जे पर लगाम लगाएगी। कानूनी प्रक्रिया से न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं संभल के गनवा नगर पंचायत में ओवरहेड पानी की टंकी 14 साल से खराब पड़ी है। करोड़ों रुपए खर्च कर बनी ये टंकी अब शोपीस बन चुकी है। स्थानीय लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। अवैध कब्जा, गंदगी और टूटी पाइपलाइन ने हालात बद से बदतर कर रखे हैं।
संभल जिले के गवान नगर पंचायत में 14 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से बनी ओवरहेड पानी की टंकी आज तक चालू नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि टंकी के आसपास अवैध कब्जे हो गए हैं। पशुओं को बांधने का अड्डा बन चुका है। टूटी पाइपलाइन और फैली गंदगी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत और बढ़ जाती है। वहाँ पे जो ट्यूबवेल संख्या 2 है, 2 ट्यूबवेल वहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन एक जो ट्यूबवेल है वो चल नहीं रहा है। तो इससे हमने जो जई हैं गवां के अंदर अमित हैं हमारे, उनसे हमने एक सत्यापन आख्या ली है, क्योंकि अभी ये प्रकरण संज्ञान में आया है और जैसे ही वो आएगा उसके बाद पुनः जैसे अन्य 2 ट्यूबवेल चल रहे हैं उसको भी हम आरंभ करवाएंगे। इसीलिए हमने इस पे एक आख्या ली है, जैसी आख्या आएगी उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे। नगर पंचायत के एक ग्रामीण ने बताया कि कई अधिकारी बदले, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। टंकी से एक बूंद पानी भी नहीं आया। परिवारों को हैंडपंप या दूर के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। महिलाओं को बोझा उठाकर पानी लाना पड़ता है। स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। जब पहले शौचालय वाली बात पे आते हैं कि जब शौचालयों का अभी यहाँ पे नगर विकास विभाग की तरफ से, निदेशालय की तरफ से दिशा निर्देश जारी हुए थे और प्रत्येक वर्ष जो है केंद्र सरकार की तरफ से स्वच्छता सर्वेक्षण भी किया जाता है। तो जिन शौचालयों की स्थिति खराब थी उनको मरम्मत कराकर सही किया जा रहा है, ताकि स्वच्छता रैंकिंग में अच्छी प्रगति लाई जा सके, अच्छी रैंक लाई जा सके। और जैसे पिंक शौचालय वगैरह हैं, सभी पे काम चल रहा है और जो जो कमियां उनमें हैं, जो चेकलिस्ट निदेशालय से प्राप्त हुई है उसके अनुसार उन कमियों को शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जा रहा है। हमारे यहाँ 8 शौचालय हैं, तो सभी शौचालयों के जीर्णोद्धार एक तरीके से कहें या नवीनीकरण के लिए जो है यहाँ पे कार्य चल रहा है। इसके अलावा एक यहाँ पे ओवर वाटर हेड टैंक है, जो वाटर ओवर हेड टैंक है, जो काफ़ी समय से बंद था। उसमें जल निगम की तरफ से रिवोर किया गया था, उसका हस्तांतरण नहीं हो पाया था पुराने समय में किसी वजह से। तो वो हस्तांतरण कल कर लिया गया है, 24 तारीख में कर लिया गया परसों, और उसको जो है सप्लाई को जोड़ा जा रहा है, जो उसकी पाइपलाइन की सप्लाई है उससे जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा पेयजल योजना में यहाँ 50 लाख रुपए शासन की तरफ से अनुमोदित हो गए हैं, तो उसकी डीपीआर भी उन इलाकों में जहाँ पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है या जहाँ पाइपलाइन अभी नहीं पहुंची है वहाँ उसकी डीपीआर बना के शासन को प्रेषित की जा रही है। इसके अतिरिक्त बताना है कि यहाँ पेयजल योजना के अलावा जल निकासी योजना में भी 1 करोड़ रुपए शासन की तरफ से मिले हैं, जिसमें हमने डीपीआर वहाँ शासन को प्रेषित कर दी है। तो शीघ्र ही उसकी स्वीकृति भी, वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी, तो उस पर भी काम चालू किया जाएगा। इसके अलावा वंदन योजना में भी नगर पंचायत गवां को शासन की तरफ से धनराशि प्राप्त हुई है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है, जिसमें से अभी पहली किस्त लगभग आधी जो 50% आती है 80-82 लाख रुपए वो प्राप्त हुई है, और उसमें भी शीघ्र से शीघ्र टेंडर प्रक्रिया करके उसको चालू किया जाएगा। और यहाँ क्योंकि हरि बाबा बांध है और अन्य काफ़ी महान संतों के यहाँ पे स्थली हैं, तो उनको नवीनीकरण करके अच्छा बनाया जाएगा। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जल निगम की टीम जल्द जांच करेगी, लेकिन ग्रामीणों का विश्वास कम है। वो अब सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने की योजना बना रहे हैं। ये तो काफी दिन से बनी हुई है, 10-12 दिन हो गए इसे बनी हुई को। पानी वानी चलता है इसका? नहीं चलता है, पानी भरा हुआ है इसमें, मत चलता नहीं है, भरा है पानी इसमें। दीवारें वगैरह भी टूटी हुई? हाँ, दीवार वगैरह सब टूटी गई हैं। माँ बालक अबदारे यहाँ के बने हुए हैं और तोड़ दी इसमें सब। कोई आता है टंकी वंकी देखने, कोई अधिकारी? वो आते हैं फुलवाली के, वो उन्होंने चालू करवाई और उन्होंने बंद कर दिया। चालू नहीं हुई है पानी? ना, नहीं। ये टंकी अब से करीबन सन 2007-8 में बनके कंप्लीट हो गई थी, और उसके बाद में एक बार इसमें पानी भरा गया था चेक करने के लिए, जिसके बाद में जैसे पानी लीकेज हुआ, लीकेज के निकलने के बाद में
एक दो साल बाद में इसमें जो काई आ गई, और जब जैसे इसमें कचरा इकट्ठा सा हो गया, तब इसके बाद में 1-1.5 साल बाद फिर सफाई हुई है। उसके बाद में जैसे कि इसकी बाउंड्री वगैरह है ना, तो करीबन ऐसा हो गया 2-3 साल से आवारा पशुओं ने यहाँ पे बाउंड्री वगैरह सब तोड़ दी इसकी। तो शिकायत की थी इसकी कभी? शिकायत अभी तो किसी ने की नहीं है, अभी तो 2 टैंक हैं वहाँ पर, इसलिए अभी तक किसी ने कोई शिकायत नहीं करी है। और जगह से पानी आता सप्लाई? हाँ, पानी वो 2 टैंक लगे हुए हैं वहाँ पर, तो पुरानी 2 टंकी आ रही हैं, तो उन्हीं की सप्लाई होती है। इसकी सप्लाई नहीं है? इसी की सप्लाई अभी कहीं नहीं है। ये चालू शुरू में तो चली एक आध दिन, उसके बाद में ये चालू नहीं हुई। अच्छा, कितना टाइम हो गया इसे बने हुए? हैगे होंगे लगभग 8-9 साल तो हैगे होंगे। तो कुछ क्यों नहीं हुई चालू, ये क्या वजह कुछ? अब ये तो मिस्त्री जाने चालू क्यों नहीं हुई, क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये तो देखा गया कि ये बोरिंग में कमी है या ऊपर टैंक में कमी है, आगे दीवारें भी टूटी हुई है उसके आसपास। दीवारें तो ये कुछ बच्चों ने गिरा दी, कुछ जो ये गाय फाय बाजार 2 वक्त भेजते रहे इनमें। संभल गांव में खराब पानी की टंकी ग्रामीणों की प्यास बुझाने में नाकाम साबित हो रही है। इसके जल्द मरम्मत से ही समाधान संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।